नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। रिजर्वेशन के ताल्लुक से दलित तंजीमों की किया भारत बंद का ऐलान। कई रियासतों में असर। बीजेपी पर रिजर्वेशन को गैर मौसर करने की साजिश का अपोजिशन लगाया इल्जाम। जाकिर नाइक के मसले को दहशतगर्दी से जोड़ा नहीं जा सकता। मलेशिया के वज़ीर आज़म का दो टोक जवाब। गजा पर इसराइल के हमलों को करार दिया खौफनाक दहशतगर्दी। स्कूली बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती मामले पर थाने में अवाम का जबरदस्त एहतजाज। बदलापुर में पटरियों पर धरना देकर रेल खिदमात मुतासिर कर दी गई। 40 अफराद गिरफ्तार। बैंक्स में घटते डिपॉजिट पर आरबीआई की तशवीश। बैंकिंग सिस्टम में नकदी के बहरान की जाहिर की अंदेशे। राजनीति सुर्खियां, अब तफसील पर नज़र डालते हैं। एससी और एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज मुतादिद दलित तंजीमों की तरफ से भारत बंद का एहतमाम किया गया। इसके अलावा बीएसपी और आरजेडी जैसी जमातों ने भी बंद की हिमायत की। दलित और कबायली तंजीमों ने पसमानदा बरादरियों की मजबूत नुमाइंदगी और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने के लिए इस बंद का एहतमाम किया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित कबायली तंजीमों ने दर्जे फेरिस ज़ातों, दर्जे फेरिस कबाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए इंसाफ और मसावत समेत मुतालबात की एक फहरिस्त जारी की है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि तमाम एससी एसटी ज़ातें और कबाइल बराबर के तबक़ात नहीं हैं। बहुत सी ज़ातें ज़्यादा पसमानदा हो सकती हैं। इसके लिए अदालत ने गटर साफ़ करने वालों और बैंकरों की मिसाल दी थी। इन्होंने कहा कि ये दोनों ज़ातें इसी ज़ुमरे में आती हैं। इस ज़ात से आने वाले लोग बाकियों से ज़्यादा पसमानदा हैं, जिस पर पसमानदा तबक़ात में बेचैनी पाई जाती है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी भारत बंद की हिमायत की है। इन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी जमातों की रिजर्वेशन मुखालिफ साजिश और इसे गैर मौसर बनाकर ख़त्म करने की इनकी मिलीभगत की वजह से एससी एसटी की झैली ज़ुमराबंदी और क्रीमी लेयर के बारे में 21 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और नाराज़गी पाई जाती है। दर्जे फेरिस ज़ातों और दर्जे फेरिस कबाइल के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एहतजाज में एक दिन के भारत बंद की कॉल दी थी। दलित और कबायली तंजीमों के भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी की हिमायत हासिल है। इस दौरान एसपी के सरबराह अखिलेश ने कहा कि अवामी तहरीकें बेकाबू हुकूमत पर लगाम लगाती हैं। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी तहरीक एक मुस्बित कोशिश है। इससे इस्तेसाल और महरूमों में शऊर की एक नई लहर पैदा होगी और रिजर्वेशन के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ के खिलाफ अवामी ताकत की ढाल साबित होगी। पुरअमन तहरीक जमहूरी हक है। रायबरेली के नौजवान के कत्ल पर कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि जब तक मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिल जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि एक सरी नाइंसाफ़ी है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग यहाँ जमा हुए हैं वो इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि एक दलित नौजवान का कत्ल हुआ है और इसके ख़ानदान को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यही वजह है कि लोग यहाँ नाराज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हर तबके के लोगों को इज्जत और इंसाफ मिले और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। देखिए फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है।
मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। राहुल गांधी की रायबरेली आमद पर बीजेपी सख्त बरहम है। बीजेपी का इल्जाम है कि राहुल गांधी कोलकाता में रेप के मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहते। याद रहे कि इस बारे में मीडिया नुमाइंदों के सवाल पर राहुल गांधी ने दो टोक अंदाज में कहा कि मीडिया वाले एक दलित नौजवान की मौत को नजरअंदाज कर रहे हैं और वो सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम करना चाहते हैं। संस्थागत कवर अप कर रहा है और बेटी बचाओ या बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ कर रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है और राहुल गांधी की देखा देखी राकेश टिकैत, जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। वो कहते हैं कि 10 दिन से मीडिया और देश की जनता प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है? माता पिता का बयान कि उनकी बेटी को ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है? हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सीबीआई को जांच सौंप देना, पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहना कि एब्सोल्यूट फेलियर रहा, यह षड्यंत्र का हिस्सा है राकेश टिकैत जी? या ये षड्यंत्र का हिस्सा है जो उसके लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं? यह शर्मनाक बयान है और यह बयान अपेक्षित है क्योंकि इंडिया अलायंस के सभी नेता इसी प्रकार के बयान देते हैं। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बोला, अखिलेश यादव के नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे तो उन्होंने बेटी का नार्को टेस्ट मांगा। तो आज सवाल बनता है कि इंडिया अलायंस के नेतागण क्या राकेश टिकैत पर कुछ बोलेंगे, क्या खंडन करेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कितने दिनों से हम देख रहे हैं एविडेंस मिटाओ की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस लोगों की आवाज दबा रही है। जो भी कोई आवाज उठाता है, डॉक्टर से लेकर सांसद इनके ही, उनको नोटिस भेजी जाती है, पर संविधान बचाने वाले एक शब्द नहीं बोल पाते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाले एक शब्द नहीं बोलते। और अब तो आलम यह है कि इसको षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब पिछले दिनों और भी 4-5 घटनाएं हुई है। नर्स के साथ भी उत्पीड़न हुआ है, मारा पीटी की घटना भी एक डॉक्टर के साथ हुई है। ये थमने का नाम नहीं ले रही है और उल्टा ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बदले राकेश टिकैत और राहुल गांधी उनको कवर फायर दे रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन कह रहा है और कोई उसको प्रोपेगेंडा कह रहा है। ये पीड़िता के परिवार का। थाना जिले के बदलापुर में एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़े के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। इस सिलसिले में आज बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस वाक़े पर मुजाहिरीन ने पटरियां ब्लॉक करके लोकल ट्रेनों को रोक दिया था। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। रेल रोको एहतजाज पर पुलिस ने 40 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि 300 FIR दर्ज की गई हैं। हमने अभी ट्रैक क्लियर किया है। ट्रैक क्लियर करने के बाद में ये रिपोर्ट जो है ऑपरेशंस में, रेलवे ऑपरेशंस में जाना जरूरी होता है, ये ऑपरेशन सही तरह से शुरू होने के लिए। तो उसलिए हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं। बाकी कितने लोगों को लिया है इस बारे में और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा। मेरे लिए अभी ऑपरेशन स्टार्ट होना जरूरी है। ट्रैक क्लियर करना जितना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोज़ा तारीखी दौरे पर आज रवाना हो गए। मोदी के खुसूसी तैयारी ने आज सुबह 9:30 बजे उड़ान भरी। वो मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे वारसा मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले नवानगर में जाम साहब की यादगार और मॉन्टी कैसीनो और कोल्हापुर की यादगार पर खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे मोदी हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान जापान 2+2 वज़ारती डायलॉग के अहम अनासिर के बारे में जानकारी दी। इन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि आज़ाद, खुला, क़वानीन से पाक इंडो पैसिफिक दोनों ममालिक की अवलिन तरजीह है। दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की तशवीश को मज़ीद दूर करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने मजबूती से इस बात की तस्दीक की कि दोनों ममालिक सरहद पार दहशतगर्दी समेत मसाइल से निपटने के लिए पुरअज़्म हैं। A free, open and rules-based Indo-Pacific
is the top priority for both our countries. We explored the possibility of coordinating our respective security and development assistance where our interests converge. We discussed the unfolding new avenues for technology, research and industrial cooperation between us as well. The growth of technology also necessitates human resource cooperation, semiconductors being a very good example. This is crucial for our diversification and de-risking efforts, for our economic and technology security overall, and for sustained economic resilience of the world. We are also considering a dialogue that will seek to give shape to these common objectives. Such trust-based collaboration in emerging technologies, including in the field of defense, will progress best when our approaches to technology sharing evolve. To this end, I requested our Japanese colleagues to look into regulatory bottlenecks that currently exist. India and Japan are resolute in our opposition to terrorism, including cross-border terrorism. We discussed strengthening our capacity building cooperation, including on dealing with challenges emanating in cyberspace and through the misuse of digital technologies. We have underlined our interest in deepening information sharing and cooperation for protection of critical information infrastructure. I appreciate Minister Kamikawa's determined effort to highlight the role of women for peace and security. India is the very first country to operationalize UN Security Council Resolution 1325. I am happy to announce that we will be holding a first ever UN peacekeeping. मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक की हवालगी के हवाले से मलेशिया के मौक़ूफ़ पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर सबूत पेश किए जाएं तो मलेशिया कार्रवाई कर सकता है। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ उनकी बातचीत के दौरान यह मसला नहीं उठाया गया। इन्होंने कहा कि लेकिन ये मसला यह है कि मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतहा पसंदी के जज्बात के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका कहना था कि मैं नहीं समझता कि एक मामला हमें दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने से रोकता है। दहशतगर्दी के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अनवर इब्राहिम ने कहा कि गज़ा पर इसराइल का हमला भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। Many years back, but the issue is, I'm not talking about one person. I'm talking about the sentiment of extremism, of compelling case and evidence that suggest the atrocities committed by an individual, or group, or faction, or parties. These are of concern to us. The atrocities of Israeli forces in Gaza, and that is real, and killing 40,000 people. That is atrocity, that is fanaticism as far as I'm concerned. Now, issues if raised by countries to contain, to secure understanding, and to ensure that we have good bilateral relations would continue. And we are open to any ideas, and if evidence submitted, we will not condone terrorism. But you have to produce a compelling case to support. And we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. But I don't think one case should deter us from further collaboration and enhancing our bilateral. सरकारी अस्पताल पर हमले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तशवीश के बाद कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए पेश नज़र अस्पताल में CISF के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर बैंक्स में घटते डिपॉजिट पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने बैंक्स को कर्ज देने की रफ्तार और डिपॉजिट पर गहरी निगाह रखने की हिदायत दी है ताकि बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह के नकदी बहरान का अंदेशा ख़त्म किया जा सके। ये बयान RBI गवर्नर ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। RBI गवर्नर का कहना है कि बैंक्स को एंडोवी प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफरिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब RBI गवर्नर ने बैंक्स में घटते डिपॉजिट को लेकर फ़िक्र का इजहार किया है। 8 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के दौरान भी इन्होंने बैंक्स को डिपॉजिट लुभाने के लिए कहा था। इन्होंने मज़ीद कहा कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्रेडिट ग्रोथ के मुकाबले कुछ वक्त से बिछड़ता जा रहा है। शुमाली हिंद समेत मुल्क की कई रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने आज मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, आसाम और मेघालय में
ज़ोरदार बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर के सिलसिले में पेशकशी की गई है कि यहाँ बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। रिजर्वेशन के ताल्लुक से दलित तंजीमों की ने किया भारत बंद का ऐलान। कई रियासतों में असर। बीजेपी पर रिजर्वेशन को गैर मौसर करने की साजिश का अपोजिशन ने लगाया इल्जाम। जाकिर नाइक के मसले को दहशतगर्दी से जोड़ा नहीं जा सकता। मलेशिया के वज़ीर आज़म का दो टोक जवाब। गज़ा पर इसराइल के हमलों को करार दिया खौफनाक दहशतगर्दी। स्कूली बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती मामले पर थाने में अवाम का ज़बरदस्त एहतजाज। बदलापुर में पटरियों पर धरना देकर रेल खिदमात मुतासिर कर दी गई। 40 अफराद गिरफ्तार। बैंक्स में घटते डिपॉजिट पर आरबीआई की तशवीश। बैंकिंग सिस्टम में नकदी के बहरान के जाहिर किए अंदेशे। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।